था छत होने का, एक मंजिल और बनी छत फर्श हो गई। तूफान ज़्यादा हो तो कश्तियाँ डूब जाती हैं, अहंकार ज़्यादा हो तो हस्तियाँ डूब जाती हैं। तो साथियों आज हम पढ़ेंगे पर्वत के बारे में कि कौन कौन से पर्वत, कौन कौन से पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ पे स्थित है। तो सबसे पहले जानेंगे साथियों कि भारत के कौन कौन से पर्वत है। पर्वत क्या होता है? पर्वत पृथ्वी का वह समूह है या पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है जिसका आधार काफ़ी चौड़ा या काफ़ी बड़ा होता है और शिखर काफ़ी पतला होता है और काफ़ी ऊंचे होते हैं। आधार काफ़ी चौड़ा होता है और शिखर काफ़ी पतला होता है और बहुत ऊंचे होते हैं। क्या कहलाते हैं? पर्वत कहलाते हैं। पठार क्या होता है? पर्वत की अपेक्षा छोटे होते हैं परंतु जो ऊंचाई इनकी होती है समतल होती है, इनका समतल होता है ऊपर का सिरा। पहाड़ क्या होता है? पर्वत के ही छोटा रूप क्या कहलाता है? पर्वत का छोटा रूप पहाड़ कहलाता है। अब जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला को पढ़ेंगे, यह गुजरात से राजस्थान की ओर है, यानी कि यह गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ है, लेकिन इसका जो ज़्यादा क्षेत्र है 80% राजस्थान में पड़ता है। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। पूछा जाए भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो गुरु शिखर है। कौन सी चोटी है? गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर है, यानी 1722 मीटर ऊंचाई है। उसके बाद अगला हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश राज्य में पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश में क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। और उसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है इसकी सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़, 1350 मीटर ऊंचाई है। धूपगढ़ जो सर्वोच्च चोटी है इसकी 1350 मीटर ऊंचाई है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, 1350 मीटर ऊंचाई है। कितनी है? 1350 मीटर। पहली चीज है कि मध्य प्रदेश को देख लेंगे। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की जो सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़, इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। कितनी है? 1350 मीटर। अब आगे देखेंगे मैकाल पर्वत श्रृंखला। मैकाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, 1036 मीटर है। कितनी है? 1036 मीटर अमरकंटक पहाड़ी। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। कौन सा पर्वत श्रृंखला है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। यही जब सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है तो इसी का नाम मैकाल पर्वत हो जाता है। जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में जाता है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तो यही क्या कहलाती है? मैकाल पर्वत श्रृंखला। उसके बाद आगे देखेंगे गुजरात राज्य पड़ता है। गुजरात में गिर पहाड़ियाँ हैं। गिर पहाड़ियाँ कहाँ हैं? गुजरात में। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान इसी क्षेत्र में पड़ता है। गिर पहाड़ियों में एशियाई शेर पाए जाते हैं गुजरात में, गिर पहाड़ियों में, यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान में। अब महाराष्ट्र में देखेंगे अजंता पर्वत श्रृंखला और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में अजंता पर्वत श्रृंखला है। अब दक्षिण भारत में हम देख लेंगे जैसे पूर्वी घाट पड़ता है और पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जानते हैं, यह भारत के पूर्व में पड़ता है। और पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से जानते हैं, या भारत के पश्चिम में। पूर्वी घाट भारत के पूर्व में और पश्चिमी घाट भारत के पश्चिम में। जहां पर आकर दोनों पर्वत श्रृंखला मिलती हैं, पूर्वी और पश्चिमी, उसे हम नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहते हैं। कौन सा? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां आकर के मिलते हैं उसे नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहते हैं। उसके बाद नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे अगर ऊंची चोटी पूछा जाए डोड्डा बेट्टा है, 2637 मीटर है, 2637 मीटर। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और अन्नामलाई की जो अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला है इसकी सर्वोच्च चोटी है अनाईमुदी। अनाईमुदी है यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। यह दक्षिण भारत की पहली चोटी है। और इलायची की जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं वो केरल में पड़ती हैं। इलायची की पहाड़ी कहाँ पड़ती हैं? केरल में। इलायची की पहाड़ी कहाँ है? केरल में। और उसके बाद आगे देख लेंगे लक्षद्वीप में पड़ता है। लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है नारचो, 752 मीटर है। नारचो कितनी है? 752 मीटर। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश
इसमें देख लेंगे आगे की लक्षद्वीप हो गया। लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या है? नारचो। अब देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की चोटी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की चोटी कौन सी है? इसका सर्वोच्च जो चोटी है सैडल पीक 737 मीटर है। कितनी है सैडल पीक? 737 मीटर। अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैडल पीक 737 मीटर। मेघालय में फेमस पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं और ये कीप के आकार की होने की वजह से यहाँ पर मानसून फंस जाता है और सबसे अधिक बारिश मासिनराम मेघालय में होती है। किस कारण? गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ होने के कारण। नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ हैं और मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ हैं। मिजोरम में कौन सा है? मिजो पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मिजोरम में। डाफला और मिस्पी की पहाड़ियाँ हैं अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में है? डाफला मिस्पी अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सारे पर्वत श्रृंखला जो भी हैं हम लोगों ने देख लिया। तो संघर्ष को जारी रखना और लगातार पढ़ते रहना, लगातार मेहनत करते रहना।